सबसे पहले तो कहूँगा आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भाई टाउन कराची के उन इन्वेस्टर्स को लेके जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन लोगों के लिए जिनका स्टेक यहाँ पर मौजूद है, और उन लोगों के लिए जो ये लोग यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जिनका 1 रुपया भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई टाउन कराची अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। जगह जगह आप जाकर देखें कि मलिक रियाज को अभी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, नैब अभी इंक्वायरी कर रही है। भाई टाउन कराची को आज आकर ये लोग जो है बम का गोला मार के गिरा देंगे, या हमारी SBCA या हमारी नैब, इतने बड़े बड़े वर्ड्स बनाए हुए हमारे इदारों के, ये जो है इतने पाक साफ दामन वाले लोग हैं कि ये किसी बंदे को गलत सोसाइटी में देख लें तो वहीं उसको जो है पकड़ के जेल में डाल दें। तो आप लोगों के लिए ये है कि बिल्कुल घेरा तंग किया हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लेकिन मलिक रियाज सिर्फ इस वजह से नैब की इंक्वायरी में आके जेल में चला जाएगा क्योंकि पैसे उसके पास नहीं है। ये आप भी समझते हैं कि भाई टाउन कराची पैसों की वजह से तो जेल में नहीं जाने वाला, वो भी सिर्फ और सिर्फ 460 अरब रुपए के लिए, ये भी उसके लिए जो इस सोसाइटी से आने वाले बहुत सालों तक हज़ारों अरब रुपए इस सोसाइटी से कमा सकता है। तो इस बात को करने से पहले कि मलिक रियाज के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, सबसे पहले चूँकि इफेक्टिव्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, शायद नेगेटिव भी हैं अभी इस टाइम, और इस दुआ में भी है कि बस किसी तरीके से मलिक रियाज की ये सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो जाए तो उनको ठंड पै जाएगी। तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात है कि उनको या भेरिया टाउन कराची को ख़त्म कर देने से, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। पैसे वापस इसी सोसाइटी में रहते हुए ही मलिक रियाज ही वापस कर सकता है या आपको प्लॉट दे सकता है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट को या किसी और इदारे को आपके साथ कोई हमदर्दी होती तो जब ये हेयरिंग चल रही थी तो अपने पैसों का तो ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे जमा कराने हैं वो अभी तक क्यों नहीं जमा कराए, इतने क्यों नहीं हुए, उतने क्यों नहीं हुए, वो आपके बारे में भी बात कर सकते थे। कि मैंने जजमेंट में मेंशन किया हुआ है कि अलॉटीज़ जो कि आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हुए हैं उनको आप जल्द से जल्द प्लॉट या उन लोगों को पैसों की अदायगी देकर फारिग करेंगे। क्या आज तक किसी ने ये सवाल पूछा? क्या आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात की? नहीं की। तो इसलिए नेगेटिव बात कर लेने से या इस तरह की बातें सोच लेने से आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला, ये बात बहुत फैक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं भेड़िए के पास क्या ऑप्शन मौजूद है। पहला ऑप्शन ये मौजूद है कि खुद से ये 460 अरब रुपए की अदायगी करे, जिसके चांसेस मैं रैशनल होकर सोचूं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। शायद 10% लगता है कि मलिक रियाज अपनी पॉकेट से ये पे करेगा। दूसरे के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ऑप्शन उसके पास यही कि जो अलॉटीज़ हैं यहाँ के, जो लोग यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं, जो लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसको बनाने की वजह से ये 460 अरब रुपए की जो लैंड की कॉस्ट इंक्रीज कर दी गई है या देनी पड़ रही है उसको, तो सिर्फ एक आवाज़ चाहिए, क्योंकि जजमेंट में मेंशन है कि पेमेंट की अदायगी के बाद लीज का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि लोग जो हैं वो 125 गज़ में 8,000 रुपये महाना देने में भी मसला करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है उस टाइम मेरे पास भी, मुझे भी ऑब्जेक्शन हो, लेकिन हल यही है, नज़र यही आता है। आप इससे लाख दफ़ा नज़रें चुरा लें, आप इस बात पे अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं कि नहीं भाई पैसे मैं क्यों दूंगा, पैसे मलिक रियाज के, मलिक रियाज देगा। डिसीजन उस मोमेंट आपका होगा कि आपने इस सोसाइटी में अगर इस लाइफस्टाइल को इंजॉय करना है रिहाइश के लिए तो आप पेमेंट देने के लिए रेडी हो जाए। अगर नहीं है तो ओपन है, कोई गन पॉइंट के ऊपर थोड़ी आपसे खरीदवाया था, आप बेच दें। लेकिन इस सोसाइटी को वो छोड़ के नहीं जाने वाला। वो 460 अरब की वजह से इस सोसाइटी को MDA के हवाले या DHA के हवाले या जो जो लोग बातें करते हैं उनके हवाले कतई नहीं करने वाला वो, क्योंकि इस जगह को, पहाड़ों को काट के उसने यहाँ पर डेवलपमेंट की है। पाकिस्तान की नहीं, साउथ एशिया की लार्जेस्ट सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की बनाई है। तो इतनी आसानी से कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं चला जाता। इन सब बातों में ये बिल्कुल ना समझा जाए कि उस्मान जो है हाउसिंग एसोसिएट का कोई सपोर्ट कर रहा है। मैं कोई मलिक रियाज का वकील थोड़ी हूँ, या मैं कोई मलिक रियाज का कोई
कोई मार्केटिंग का बंदा थोड़ी हूँ कि उन्होंने कहा कि जाके बोल दो। ये मेरा एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने कहा कि मैं उस टाइम भी इस चीज़ के ऊपर पैसों को कम कराने के लिए जितनी फाइट कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन माइंड मेरा यही कहता है कि होगा ही ऐसा ही, सोसाइटी कहीं नहीं जाएगी। तो खैर मार्केट की मैं सिचुएशन बताऊं तो मैं आपको यकीन दहानी से आपको एक बात बता सकता हूं कि आज भी उतनी ही क्वांटिटी में लोग कॉल्स करके कि हमें फ़लानी जगह विला चाहिए, हमें फ़लानी जगह प्लॉट चाहिए, हमें ये वाली चीज़ चाहिए, आज भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रेट डाउन है, और रेट डाउन को ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़ी हुए हैं। रेट डाउन तो आपकी जो लास्ट 1.5 सालों से पॉलिटिकल माशाल्लाह स्टेबिलिटी पाकिस्तान में जितनी है, जो आप सब जानते हैं, जितनी अनसर्टनिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये सब आप जानते हैं, उसकी वजह से उस बेड़ा गर्क और उस जो मैसअप जो हुआ हुआ है पाकिस्तान में, लड़ाई झगड़ा गुत्तम गुत्ता हुई हुई है, उसकी वजह से रेट डाउन है। और जो बायर्स हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि कोई ऐसा बुलडोज़र आज तक नहीं बना जो बही टाउन कराची की इस 16,896 एकड़ के ऊपर चला दिया जाए। तो जो लोग समझते हैं वो उस ख्वाब से बाहर निकल आए। मेरी आप लोगों से बहुत ही आजाना इल्तिजा है कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और DHS सिटी में भी जाके रेट पता करें, उनसे भी पता करें उनका परसेंटेज वाइज कितना ड्रॉप हुआ है। उनका 125 गज का रेट जहाँ 60 लाख का था आज 30 लाख में मौजूद है नहीं है। 500 गज का प्लॉट जहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का था वो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 15 लाख में मौजूद है नहीं है। उधर भी हम डील करते हैं। उधर कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस खुल गया है, उधर कौन सी ज़मीन का मसला आ गया है। तो मसला कुछ और है, लोगों को डाइवर्ट इस तरफ किया जा रहा है कि बस किसी तरीके से अपनी उस खार को निकाल सकें। तो इसलिए घबराए मत, हर जगह का यही हाल है। दुआ ये कीजिए कि मुल्क के हालात ठीक हो। मुल्क के हालात ठीक होंगे, आपका कारोबार ठीक होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक होगी। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो में ज़रूर हौसला करेंगे और ये बिल्कुल रहेंगे कि ये नेगेटिव बातों को अवॉइड करें, पॉजिटिव लोगों की बात सुनें, और इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर सुरखरू होंगे और हम सब सुरखरू होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।